श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। जय जय सीताराम। राधे श्याम। सप्तम स्कंद 14वां अध्याय और गृहस्थ संबंधी सदाचार। भागवत जी में एक से एक बढ़कर प्रसंग मिलते। पहले आप यति धर्म सुना और संवाद सुना अवधूत दत्तात्रेय और प्रहलाद जी का। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, देवर्षि नारद जी, मेरे जैसा गृहासक्त गृहस्थ बिना विशेष परिश्रम के इस पद को किस साधन से प्राप्त कर सकता है? मेरे जैसा गृहासक्त गृहस्थ बिना विशेष परिश्रम के इस पद को किस साधन से प्राप्त कर सकता है? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहे और गृहस्थ धर्म के अनुसार सब काम करे, परंतु उन्हें भगवान के प्रति समर्पित कर दे। अब देखिए, वही है जो आप सब कहते हैं कि नहीं होता, प्रयास करते हैं नहीं होता, गृहस्थ में रह के भजन नहीं होता। एक तो या कोई ऐसा गृहस्थ इस तरह का जीवन हो, उसका संग प्राप्त हो, अथवा बार बार इस पाठ को सुनता रहे और चिंतन करता रहे, भगवान से प्रार्थना करता रहे, सफल अवश्य होगा। परंतु उन्हें भगवान के प्रति समर्पित कर दे, गृहस्थ धर्म के अनुसार सब काम करे और भगवान को समर्पित कर दे। और बड़े बड़े संत महात्माओं की सेवा भी करे।
अवकाश के अनुसार विरक्त पुरुषों में निवास करे। कभी-कभी जो विरक्त पुरुष हैं, साधक हैं, उनके पास जाके रहा करे। और बार-बार श्रद्धापूर्वक भगवान के अवतारों की लीला सुधा का पान करता रहे। शब्द की ओर ध्यान देंगे, बार-बार शब्द आ रहे हैं। ये बार-बार करने से ही अध्यस्त जीव हो सकता है। संसार में अध्यस्त कैसे हैं? बार-बार उसी को करने से। और अब जो है, हमने अपनी अध्यस्तता जो बदलनी है, अपना अपना जो संसार का प्रपंच है, उससे हटना है और भगवत प्राप्ति करनी है, उसके लिए यही उपाय है, बार-बार। जैसे स्वप्न टूट जाने पर मनुष्य स्वप्न के संबंधियों से आसक्त नहीं रहता, वैसे ही ज्यों-ज्यों सत्संग के द्वारा बुद्धि शुद्ध हो, त्यों ही त्यों शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि की आसक्ति स्वयं छोड़ता चले। फिर से चौथा श्लोक है ये, 14वें अध्याय का। जैसे स्वप्न टूट जाने पर मनुष्य स्वप्न के संबंधियों से आसक्त नहीं रहता, स्वप्न के भी संबंधी होते हैं, अर्थात जिन लोगों से स्वप्न में व्यवहार किया होता है, और स्वप्न टूट जाता है तो ये मान लेता है वो तो स्वप्न था, सिर्फ पूरे पूरी मनोवृत्ति से एक्सेप्ट करता है कि हाँ वो स्वप्न था और उसको भूल जाता है। मुझे उसमें देख करके भी उसको हानि लाभ कुछ नहीं होता। एक वो स्मृति हो आई, हिरण्याकशिपु जब उपदेश देता है हिरण्याक्ष के मरणोपरांत अपनी माता और हिरण्याक्ष की पत्नी को और सब रानियों को, परिवार को, तो वहां यमराज जो हैं बालक बन के आके कुछ अटपटे ढंग से सुनाते हैं उपदेश। तो जो माता अदिति है वो स्वीकार कर लेती है कि हाँ ये स्वप्न मत है, तो उनका दुख चला जाता है। और जब तक हम सत्य ही मानते रहेंगे, तो दुख तो नहीं जाएगा। स्वप्न इसलिए कि तुम भी नहीं रहोगे, जो पीछे रह गए हैं वो भी नहीं रहेगा। या तो कोई रहे पीछे, सुख और दुख की बात हो तब माने, रहेगा कोई नहीं। तो जैसे स्वप्न के संबंधियों को ध्यान नहीं देता,
उसमें आसक्त नहीं होता। वैसे ही स मनुष्य स्वप्न के संबंधियों से आसक्त नहीं रहता, वैसे ही ज्यों-ज्यों सत्संग के द्वारा बुद्धि शुद्ध हो, त्यों ही त्यों शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि की आसक्ति स्वयं छोड़ता चले। आसक्ति छोड़ना ही वैराग्य है। क्योंकि एक ना एक दिन ये छूटने वाले ही हैं। एक ना एक दिन ये सभी छूटने वाले हैं। बुद्धिमान पुरुष को आवश्यकता के अनुसार ही घर और शरीर की सेवा करनी चाहिए। आवश्यकता के अनुसार ही घर और शरीर की सेवा करनी चाहिए। अधिक नहीं, अधिक नहीं। मेरा घर छोटा है तो अब मैं बड़ा बना लेता हूँ। उसकी आशा में पड़ जाएगा तो आसक्ति तो बढ़ रही है। अभी तो वो जीने का और सोच रहा है। कबीर जी कहते हैं, कोई बांधे बिस्तरा, कोई चद्दर ताने सो रहा। देख कबीरा इस जग में क्या क्या तमाशा हो रहा। कोई बांधे बिस्तरा, कोई चद्दर ताने सो रहा। तो आवश्यकता के अनुसार ही, जितनी मेरी आवश्यकता है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरी आवश्यकता क्या है, उसके अनुसार ही धन, बल, सुख, संपत्ति, उसके अनुसार उसका संग्रह करें। ऐसे नहीं, ज्यादा करेंगे तो फिर बच्चे जो है, हम अभाव में रहे धन के तो बच्चों को दे जाएंगे, बच्चे सुखी हो जाएंगे। तो क्या होता है, उसी धन से ही बच्चे दुखी हो जाते और तुम भी दुखी हो जाओगे। वहां से शुरू होगा, मेरे को कम मिला, उसको ज्यादा मिला। मेरी तरफ नहीं सोचते हैं। बस छोटी छोटी बातों से राग, द्वेष, क्लेश और अंधता मिश्र नरक की स्वरूप बन जाता है फिर तो। राग और द्वेष पक्का हो जाता है। तो करे ही उतना, क्योंकि अपने, अपना और दूसरों का भी कल्याण, अपना और दूसरों का भी कल्याण इसमें है, अपने परिवार का कल्याण इसी में है। तो जीव स्वयं जो पुरुषार्थ करे वही ठीक रहता है। जितना हो जाए आराम से उतना करे, अधिक अपने आप को कलेश मत पहुंचाए। ये गृहस्थ धर्म संबंधी सदाचार है, उसका वर्णन हो रहा है। कहते हैं भीतर से विरक्त रहे और बाहर से रागी के समान दो लोगों में म- साधारण मनुष्यों जैसा ही व्यवहार कर ले, पर भीतर से वो विरक्त रहे। अब इसके लिए एक थोड़ी सी घटना सुना देता हूं।
महात्मा लोग हैं, कोई उनको वस्तु दे जाता है, उनका भी स्वभाव होता है कि नहीं आवश्यकता तो दूसरे को पकड़ा देते हैं। तो स्वभाव ही ऐसा हो जाता है, क्योंकि उनको दूसरा श्रद्धा से देता है, वो भी प्रेम से दूसरे को दे देते हैं, या महात्माओं को या किसी गृहस्थ को। इत मेरे को इतना ही चाहिए था, ज़्यादा हो गया तुम ले लो। और कभी-कभी वही वस्तु नहीं देते, कभी-कभी वही विरक्त लोग बड़ा नाप-तोल करते हैं। तुमने सब्ज़ी ये ₹100 किलो क्यों लगाई है तुम? 90 ले लो मेरे से। ऐसी बातें भी होती। हुँ। ए एक मिनट ज़रा होल्ड करें। हुँ, तो ऐसा इसलिए ये बताया आपको दृष्टांत दिया कि गृहस्थ जो करे, ऊपर से तो आसक्त लगे, पर भीतर से विरक्त रहे, कि व्यवहार करना है। किसी को दिखाओगे कि मैं ऐसा हूँ, बड़ा विरक्त हूँ, तो फँस जाओगे, साधन नहीं हो कर पाओगे। माता-पिता, भाई-बंधु, पुत्र, मित्र, जाति वाले और दूसरे जो कुछ कहें अथवा जो कुछ चाहें, भीतर से ममता ना रखकर उनका अनुमोदन कर दे। यही बातें मैं आपको सुनाना चाहता था और इसी तरह थोड़ा हल्का सुना भी रहा था। ये स्पष्ट रूप से जो श्लोक हैं, इन श्लोकों की हिंदी करी हुई है। तो ये स्पष्ट रूप से वर्णन हो गया है। बहुत अच्छे ढंग से है। माता-पिता, भाई-बंधु, पुत्र-मित्र, जाति वाले और दूसरे जो कुछ कहें अथवा जो कुछ चाहें, भीतर से ममता ना रखकर उनका अनुमोदन कर दें। बुद्धिमान पुरुष वर्षा आदि के द्वारा होने वाले अन्न आदि, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले स्वर्ण आदि, अकस्मात प्राप्त होने वाले द्रव्य आदि तथा और सब प्रकार के धन भगवान के ही दिए हुए हैं। ऐसा समझकर प्रारब्ध के अनुसार उनका उपभोग करता हुआ संचय ना करे।
ऐसा समझकर प्रारब्ध के अनुसार उनका उपभोग करता हुआ संचय ना करे। जब तक समझ नहीं आएगी ठीक से, तब तक ऐसा नहीं कर पाएगा। ये जो वस्तुएं हैं जिनका वर्णन किया है, कहते ये भगवान के दिए हुए हैं, ऐसा समझकर प्रारब्ध के अनुसार उनका उपभोग करता हुआ संचय ना करे। उपभोग तो कर ले पर उसको संग्रह ना करे। उन्हें पूर्वोक्त साधु सेवा आदि कर्मों में लगा दे। मनुष्यों का अधिकार केवल उतने ही धन पर है जितने से उनकी भूख मिट जाए। इससे अधिक संपत्ति को जो अपनी मानता है वह चोर है। ये बात भी कठिनता से समझ आएगी। फिर भजन साधन करते रहेंगे तो ये बातें स्वतः ही हृदय से प्रकट होकर अपना स्वरूप बता देंगे, समझ अवश्य आएंगी। उसे दंड मिलना चाहिए जिसने बहुत ज्यादा धन इकट्ठा कर लिया, परोपकार नहीं कर रहा, उस धन को दूसरों के हित में नहीं लगा रहा, कहते वो चोर है और उसे दंड मिलना चाहिए। हरिण, ऊंट, गधा, बंदर, चूहा, सरीसृप माने रेंग कर चलने वाले प्राणी, सर्पादि, पक्षी और मक्खी आदि को अपने पुत्र के समान ही समझे। है ना विचित्र बात, स्पष्ट रूप से कह दिए यहाँ। हरिण, ऊंट, गधा, बंदर, चूहा, शरीर सिर्फ रेंग कर चलने वाले प्राणी, पक्षी और मक्खी आदि को अपने पुत्र के समान ही समझे। उनमें और पुत्रों में अंतर ही कितना है। गृहस्थ मनुष्यों को भी धर्म, अर्थ और काम के लिए बहुत कष्ट नहीं उठाना चाहिए। जितना जो बन जाए साधारणता से वो ठीक है। बल्कि देश काल और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी से संतोष करना चाहिए। अपनी समस्त भोग सामग्रियों को कुत्ते, पतित और चांडाल पर्यंत सब प्राणियों को यथा योग्य बांटकर ही अपने काम में लाना चाहिए। ये बहुत अनिवार्य है। कोई घर में आता है, काम इत्यादि भी करते हैं, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए और संभव हो अगर है पास तो उनको खिला पिलाना चाहिए। ये उनका अधिकार है। हम कोई दया नहीं कर रहे, उनका अधिकार है क्योंकि वो सेवा कर रहे। कुत्ता, पतित, पतित मैंने गिरा हुआ, मैंने गिरा हुआ है, मैंने सदाचार से ही जीव गिरता है और कोई तो गिरने वाली बात नहीं। और चांडाल पर्यंत सब प्राणियों को यथा योग्य बांटकर ही अपने काम में लाना चाहिए। और तो क्या, अपनी स्त्री को भी, जिसे मनुष्य समझता है कि ये मेरी है, अतिथि आदि की निर्दोष सेवा में नियुक्त रखे। अतिथि आदि की निर्दोष सेवा में नियुक्त रखे। मैंने उनको जो खान पान चाहिए, व्यवस्था चाहिए, वो उनके द्वारा दिला दे। और निर्दोष सेवा,
ये शब्द भी ध्यान रखें। लोग स्त्री के लिए अपने प्राण तक दे डालते हैं, जहाँ तक कि अपने माँ-बाप और गुरु को भी मार डालते हैं। उस स्त्री पर से जिसने अपनी ममता हटा ली, उसने स्वयं नित्य विजयी भगवान पर भी विजय प्राप्त कर ली। यह शरीर अंत में कीड़े, विष्ठा या राख की ढेरी होकर रहेगा। देखिए, यहाँ विचार ये जो मुझे समझ में आती है बात, मैं वो बताता हूँ। आपके अपने मति अनुसार आप जाने, जब भी आत्म तत्व सब में है, कोई पुरुष भी आत्म बुद्धि से व्यवहार तो वैसे ही करना पड़ेगा जो संसार में करना चाहिए। व्यवहार तो वैसे ही करना पड़ेगा सबसे। लेकिन आत्म बुद्धि जरूर रखे उसके प्रति। है दृष्टि मत करें। बार-बार कोई इसको बात में से कुछ ना कुछ बोलते रहना ये ठीक नहीं। और स्त्रियों को भी ऐसा करना चाहिए। पति के प्रति आत्म बुद्धि रखे। व्यवहार जो करना है वो करे। लेकिन नहीं कोई सुनता तो ठीक है भाई, तुम अपने गीत गाते रहो, हम अपने गाते। हुँ, तो इस तरह से अपने चित्त को शांत रखना, निरासक्त रहना और अपने हृदय में शुद्धि का सुख प्राप्त करते रहना। जब अंतःकरण शुद्ध होता है, तो बिना कारण से ही सुख की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, बिना कारण से। तो ऐसा जो विचार है, रखना चाहिए। यहाँ कहा कि जीत लेना क्या है? उसके प्रति तुमने जो काम बुद्धि रखी है, कामासक्त मोहासक्त हो, वो ही गलत है। तुम आत्म बुद्धि क्यों नहीं करते हो? कामासक्त मोहासक्त क्यों रहते हो? और जो आपको सुख सुख सेवा करे तुम उसी की बात सुन रहे हो। माता-पिता की भी सुन लिया करो, दूसरों की भी सुन लिया करो। कई तो महापुरुष ऐसे हैं कि बस अब एक सज्जन मुझे मिला, मैंने कह रहा मैं उससे बात कर रहा था और वो उसको पूछा, "ये काम तुम्हें करना चाहिए था, तो तुम बताओ।" कहता मैंने सब कुछ जितना भी बात जो भी काम माने मसला होता है, मैं उसको सौंप दिया है, वही उससे बात कर लीजिए। तो मैं तो हैरान हो गया उस बात को लेके कि बात तो मैं तेरे से करना चाहता हूँ, तूने आगे और एडवोकेट रखा हुआ है, तो कैसे होगा? जो तुम्हारा कर्तव्य है वो तुम्हें करना चाहिए, जो उसका कर्तव्य है वो उसे करना चाहिए। अपना-अपना धर्म सबको पालन करना चाहिए। ये निज धर्म है। हुँ? निज धर्म अपना-अपना धर्म। हुँ, आपने इस तरह से ये शास्त्र को सुनने से गहराइयाँ पता लगती हैं, क्योंकि जीव जब मोहासक्त हो जाता है तो फिर होता है वैर अंध प्रेम न प्रबोधु। प्रेम में तो कोई बोध नहीं रहता है कि दूसरा क्या है। और वैर में
किसी का गुण नहीं दिखता। तो प्रेम में अब गुण नहीं दिखता। मैंने आसक्ति में, प्रेम तो परमात्मा से ही हो सकता है। प्रेम शुद्ध वस्तु है। ये तो सब आसक्ति और राग द्वेष है, संसार। तो आत्म बुद्धि से विचार करे। यदि ऊपर कहा मक्खी इत्यादि को भी अपनी संतान के समान समझे, जैसे हरिण, ऊंट, गधा, बंदर, चूहा, सरीसृप, रेंगने वाले पक्षी और मक्खी आदि, उनका भी ध्यान रखें। तो स्त्री इत्यादि आदि में आदर बुद्धि और आदर बुद्धि रखे, आत्म बुद्धि रखे, है ना? ये दोनों को, स्त्री पुरुष को परस्पर एक दूसरे के प्रति एक सद्भाव जो आत्म बुद्धि है वो होना चाहिए। कहते हैं यह शरीर अंत में कीड़े, विष्ठा या राख की ढेरी होकर रहेगा। कहाँ तो ये तुच्छ शरीर और उसके लिए जिसमें आसक्ति होती है वह स्त्री, और कहाँ अपनी महिमा से आकाश को भी ढक रखने वाला अनंत आत्मा। हम्म? वह स्त्री और कहाँ अपनी महिमा से आकाश को भी ढक रखने वाला अनंत आत्मा। आत्मा ही तो सार है सबका। जो मैं हूं वही सब है, ऐसा भाव। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।